आज मैं आप लोगों को हेरोज फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन को हल करके दिखाएंगे। इसमें इसके अगले वीडियो में हम दिखाए थे हेरोज फार्मूले में किनका उपयोग होता है। हेरोज ने त्रिभुज के बारे में या त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए अपना फार्मूला दिया था और उसमें उसका मान रखते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाता है। इसके लिए उन्होंने क्या सूत्र दिया था, एक बार लिख लेते हैं। सूत्र में पहला भाग उन्होंने दिया था अर्ध परिमाप जिसे S कहते हैं, S = A + B + C / 2, जहां A B C त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की क्या है की भुजाएं, भुजाओं की लंबाई है, भुजाओं की लंबाई है, ठीक। और इसके आधार पर क्षेत्रफल उन्होंने क्या लिखा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा था √S S - A S - B और S - C। इसी में मान रखकर हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या चीज दिया है, उसके दिए गए चीज से हमें त्रिभुज के सारे भुजाओं का मान मिल जा रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या चीज करें हमें मान मिल जाए, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान मिल जाए और हम इस सूत्र का प्रयोग करके क्षेत्रफल निकाल लें। बस इतना ही काम करना है, दूसरा कुछ नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर दिया है एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा, जिसकी भुजा ए से है, तो त्रिभुज का परिमाण क्या हो जाएगा आप जानते हैं, समबाहु त्रिभुज है तो त्रिभुज का परिमाण बराबर 3 है। जबकि क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज का परिमाण तो 3a बराबर 180, a बराबर कितना हो जाएगा 60। अब भुजा का मान मिल गया, आप इसमें मान रख दें, क्षेत्रफल निकल जाएगा। या एक समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल के लिए हम बताए थे फार्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग मान रख दें √3/4 × 60 काट दें बराबर 900 √3 सेमी। दूसरा पहला होगा। दूसरे क्वेश्चन में देखें, दूसरा क्वेश्चन एक लंबवत त्रिभुज बना हुआ है जिनकी भुजाओं की माप दी गई है। तो त्रिभुज बना हुआ है, उनकी भुजाओं की माप दी गई है, तो इसमें ए बराबर जितना भी सेंटीमीटर दिया है 122, B बराबर 120 और C बराबर 22 मीटर, 20 मीटर नहीं 22 मीटर, सब मीटर सारी कहीं इसमें। अब इन तीनों से S का मान निकालना है और S का मान निकाल के इसमें भरते हैं तो इसका क्षेत्रफल आएगा। रही बात खर्च की, खर्च आपको 5000 रुपया प्रति मीटर, प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष है। एक वर्ष का एक खर्च है, हमें निकालना कितने हैं 3 महीने के, इसको महीने में बदल लेंगे, इसलिए कुल खर्च बराबर कुल खर्च। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल जितना आएगा, क्षेत्रफल आप अंडर रूट करके S S - A S - B S - C से जब जो निकालेंगे, जो मान आएगा उसी पर त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे 5000 / 12 कर देंगे तो 1 महीने का खर्च हो जाएगा, हमें 3 महीने का खर्च चाहिए, 3 निकाल देंगे। अब इसी तरह देखें क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर लेंगे, तीनों भुजाओं का माप दिया है, उतनी एरिया को पेंट करना है, क्या करेंगे तीनों भुजाओं से S का मान निकालेंगे और उसमें रख देंगे, ठीक। अब इसी तरह चले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में
आपको ये दिया गया है कि दो भुजाओं की माप दी है, तीसरी भुजा परिज्ञात करते हैं। क्या करनी है? तीसरी भुजा कहां से ज्ञात होगी? क्योंकि त्रिभुज का परिमाप दिया है, तीन भुजाओं का योगफल त्रिभुज के परिमाप के बराबर होता है। हम उससे तीसरी भुजा का मान निकालना है, इसमें रख दें। लाई तीसरी भुजा का मान निकाल दे रहे हैं, बाकी काम आप करेंगे। तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? त्रिभुज का परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी, जिसमें a बराबर 18, b बराबर 10 और c का मान पूछा गया है 18 धन 10 धन c बराबर 42 दिया है। त्रिभुज का परिमाप बराबर 42, c बराबर 42 ऋण 28 बराबर 34। ए बी सी तीनों का मान अब ए बी सी से यस का मान क्या कर लें? यस का मान के लिए 42 है ही, 42 बटे 2 कर दें। यस का मान मालूम है 21। अब क्षेत्रफल वाले में क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लिख लें। यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, इसी को करके आप मान ठीक, इसमें मान रखेंगे आप बात खत्म हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखा, थोड़ा सा आपको डिफरेंस में किया है, लेकिन चीज कोई अंतर नहीं। तीनों भुजाओं का मान ये दिया, अनुपात में कर दिया। अनुपात का मतलब होता है अंतर में, उसी अनुपात में चलते हैं। तो अनुपात को हम भुजाओं की लंबाई के रूप में जब बदल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 यह कह रहा है कि माना त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 12 17 और 15 है। तो प्रश्नानुसार देखिए, इसमें भी परिमाप दिया है। प्रश्नानुसार 12x धन 17x धन 15x बराबर 540 परिमाप दिया है। तो x बराबर 540 या 54x हो जाएगा। 7 12 0 4 है 3 1 4 14 7 5 12 25 है। ये कितना है? 25 है। ठीक, अब इसमें मान निकाल मान निकाल x बराबर कितना आ गया? x बराबर 54 बटे 54 10 कितना हो गया? 10। x का मान 10 हो गया। तो प्रत्येक पहलू लिया ये बराबर 12x बराबर 12 गुणे 10 120 मीटर, b बराबर 17x 170 मीटर और c बराबर 25x बराबर 250। अब ए बी सी का मान मिल गया, तो जोड़कर उसमें मान रख दें, आपका क्षेत्रफल मिल जाएगा। यही चीज पूछा गया। और छठे क्वेश्चन में भी देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज और बराबर भुजाओं में एक भुजा का मान दे दिए, यानी 2 भुजाओं का मान मिल गया। तीसरे के एकदम चौथे क्वेश्चन की तरह करेंगे। इस तरह यह पहला चैप्टर आप हल करेंगे। अब देखें, पहला चैप्टर पूरा हो गया। दूसरे चैप्टर हीरोज फार्मूला के 12.2 का दूसरा चैप्टर, इसमें क्वेश्चन क्या है? इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बदलने की बात, यानी चतुर्भुज रहेगा, कोई भी चतुर्भुज रहे उसके लिए किसी एक विकर्ण को मिला जाए तो 2 त्रिभुजों में बट जाता है। उसी आधार पर इसको मान निकालेंगे। तो आपको पहला क्वेश्चन इसी कर दिया है। एक चीज और ध्यान देंगे, क्वेश्चन में क्या शर्त दिया है, किस तरह किस विकर्ण को मिलाएं कि हमें विकर्ण की भी लंबाई मिल जाए। यदि विकर्ण की लंबाई दिया है तो कोई बात नहीं, यदि नहीं दिया है तो भी यदि कोई भुजा पूछी जाए तो हम किस तरह मिलाएं कि वह मान मिल जाए, हम उसका भी ध्यान रखते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में दिया है
आपको कोण सी या है एक पाक चतुर्भुज एबीसीडी के आकार का है जिसमें कोण सी 90 अंश का है। देखिए कोण सी को 90 अंश आप मान लें, जब 90 अंश हो गया तो संपूर्ण त्रिभुज हो गया, और संपूर्ण त्रिभुज हो जाएगा तो आप अन्य दो भुजाओं का मान कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। वही चीज यहाँ दिया है जिसमें AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, या 12 मीटर, और क्या दिया है CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर। इन भुजाओं का मान दिया है, आपको यह मान मिल जाए तो आप कर सकते हैं कि यह त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाए, बस कोई बात नहीं। तो इसके लिए आप देखा त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD इसमें 90 अंश का कोण है, या पाइथागोरस प्रमेय से BD का मान मिल जाएगा। BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर CD स्क्वायर, मान भर दीजिए 12 का वर्ग 5 का वर्ग बराबर कितना हो गया 144 और 5 25 बराबर कितना हो गया 169। दिस इज इक्वल टू BD बराबर आ गया इसका वर्ग 169, दिस इज इक्वल टू 13 मीटर में है, ये इसका मान कितना है। अब त्रिभुज AB पे दोनों त्रिभुजों का आधार क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज ABD एंड त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज ABD में A बराबर 9, B बराबर 8 और C बराबर 13, और त्रिभुज BCD में A बराबर 12, B बराबर 5 और C बराबर 13। अब जोड़ लीजिए, S बराबर इसके लिए 9 धन 8 धन 13 बटे 2, 9 8 17 30 बटे 2 यानी 15 किया, इसके लिए S बराबर हो जाएगा 12 धन 5 धन 13 बटे 2। अब क्षेत्रफल का फार्मूला लगाकर दोनों का अलग अलग निकालकर जोड़ लेंगे, इतना काम कर सकते हैं। दोनों का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लेंगे, इसका क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा अंडर रूट S माइनस A S माइनस B माइनस C, मान रख देंगे, इसी तरह इसका भी निकालेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। दूसरे में चतुर्भुज का विकर्ण दिया ही है, आपको दो त्रिभुज मिलेंगे, आप मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं सब देते हैं फिगर बनाकर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं इस तरह के फिगर है। देखिए इसमें आप इस तरह आप इस फिगर को ध्यान से देखें, इसी तरह बनना है। इसमें आपको क्या क्या चीज दिया है, पहला दिया है फिगर 1 या समविबाहु त्रिभुज है 5 है, इन से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, हो जाएगा इस फार्मूले से। अब रहेगा यह देखिए क्या बना है, आयत बना है,
आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 6.5 चौड़ाई, इसका पूरा कर देंगे। तीसरा ये समलंब बना है, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई बटे 1/2 लिखे समांतर भुजाओं का योग गुना, बस इतना हो गया। अब इस पे इसका मान निकालेंगे। इसमें ऊंचाई लिखी 80 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, समांतर भुजाएं कौन कौन होंगी? दोनों समांतर है, भी 1 सेंटीमीटर का है, 2 1 3 समांतर। इस तरह तीनों का मान आ जाएगा। अब अलग अलग मैं दिखा दे रहा हूं, लिखेंगे किस तरह? आकृति एक का क्षेत्रफल, इसके लिए आप मैं केवल फार्मूला लिख दे रहा हूं, आप उपयोग करेंगे। ठीक, आकृति 2 का क्षेत्रफल, इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 6.5 गुणे 1, आकृति 3 देखिए यही आकृति 3 का क्षेत्रफल है। अब आकृति 4, आकृति 4 और 5 समान है। एक चीज ध्यान दीजिए, यह संपूर्ण त्रिभुज है, संपूर्ण त्रिभुज वाले फार्मूले से लिखकर आप क्षेत्रफल निकालकर जोड़ दीजिए, सबको तीनों को जोड़ दीजिए। आकृति 1 का, आकृति 2 का, आकृति 3 का और 4 और 5 दोनों का। आकृति 4 का क्षेत्रफल यानी संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 1/2 आधार में ऊंचाई, क्या हो जाएगा? 1/2 6 में 5 3 4.5 और ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा? आकृति 4/5 क्या हो जाएगा? 4.5 गुणे 2 यानी 9 सेंटीमीटर। अब इन सबको निकालकर जोड़ देंगे, जो मान आएगा वही आपका क्षेत्रफल होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, और उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन आपको जो भी दिए गए हैं सब में सब चीजें मिली हुई है। क्षेत्रफल त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, उन भुजाओं से क्षेत्रफल निकालकर उसका मान निकाल सकते हैं। तो लाइए चौथे क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 28 30 और 26 है। 28 30 और 26 सेंटीमीटर मान लीजिए इसकी है, यह भुजाओं की लंबाई है, और इसी के क्षेत्रफल के बराबर एक समांतर चतुर्भुज भी है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने की भुजाएं समान रहेंगे। इसमें यह भी दिया, इसके समान आधार क्या है? 28, जिसमें मीटर दिया, मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर दिया। अब क्या करें? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसका इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, आपको मिल जाएगा। और पूछा क्या है? इसके संगत ऊंचाई या कितनी ऊंचा था, कितनी ऊंची है, यही पूछा है। तो संगत ऊंचाई के लिए आप इसमें पहले चलें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस A, S माइनस B, इन तीनों को जोड़ दीजिए, 26। कितना हो जाएगा? A प्लस B प्लस C बाई 2 इक्वल टू हो गया 84/2 यानी 42।
इसमें मान भरना है तो सब मान भरेंगे, कितना आ जाएगा 42, यस 42 माइनस 28, 42 माइनस 26, 42 माइनस 20, 30, सबका मान निकालेंगे, गुणा करेंगे, जो मान आएगा वो आएगा। अब आपको इस ऊंचाई के लिए चलिए जो मान आएगा या क्षेत्रफल आप निकालेंगे, गुणा करके क्षेत्रफल निकालेंगे। अब चलिए हम बता रहे हैं आपको यह ऊंचाई कैसे करते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार ऊंचाई, ये फार्मूला है। अब देखें यह क्षेत्रफल और यह क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो प्रश्नानुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालेंगे आ जाएगा 336 सेमी स्क्वायर। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जाएगा प्रश्नानुसार 336 बराबर आधार इसमें दिया है 28 और ऊंचाई पूछी, ऊंचाई का मान निकालना, ऊंचाई बराबर 336 बटे 28, यही आपको इस तरह बाकी सभी में आपके त्रिभुज के तीनों मान दिए गए हैं, उन मान से उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बाकी जो का उसका मान निकालेंगे। धन्यवाद। इसके बाद